दिखाते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। त्योहार के सीजन से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, अब सिर्फ 5 और 18% के 2 जीएसटी स्लैब। जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम सहमति से फैसला, 22 सितंबर से लागू होगी नई दरें। हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म, जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी शून्य, लेकिन सभी तरह के तंबाकू प्रोडक्ट पर 40% का स्पेशल स्लैब लागू होगा। कृषि मंत्री को सरकार का बड़ा तोहफा, ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी पर घटाया गया टैक्स, 12% से घटाकर 5% किया गया। निर्माण क्षेत्र को मिली बड़ी राहत, सीमेंट पर टैक्स में बड़ी कटौती, 28% से 18% किया गया टैक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा, नए जीएसटी सुधार अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आज भी रहेगी जारी, रेट को तर्कसंगत बनाने पर होगी चर्चा। आज दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी, कई इलाकों में गरज के साथ बिजली गिरने के भी आसार। हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद लगातार बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर। मोगा और फिरोजपुर भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना। अमृतसर के अजनाला इलाके में बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए पंजाब पुलिस ने अपनाई ड्रोन टेक्नोलॉजी, फंसे लोगों तक तेजी से पहुंच रही है मदद। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के अमृतसर, कपूरथला और गुरदासपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। किसानों से मिलकर नुकसान और राहत कार्यों की स्थिति का जायजा लेंगे। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक अब तक 341 लोगों की मौत, जीवन और संपत्ति को अभूतपूर्व नुकसान। शिमला के नेशनल हाईवे 5 पर बड़ा हादसा, बस पर गिरी बड़ी चट्टान, 2 की मौत, 15 घायल। हरियाणा के अंबाला में टांगड़ी और झग्गर नदियां उफान पर, खतरे के निशान के पार बह रही हैं दोनों नदियां। नदी किनारे बने रिहायशी इलाकों में भरा पानी। जम्मू के अखनूर में बाढ़ में फंसे 44 लोगों को बीएसएफ ने निकाला। MI-17 हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह पहुंचाए गए सभी लोग। जम्मू कश्मीर के डोडा के भद्रवाह में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, चंद सेकंड में भरभराकर गिरा पहाड़ का हिस्सा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल के मनाली में ब्यास नदी का कहर, नदी का जलस्तर बढ़ने से भानु पुल का आधा हिस्सा बहा, पुल पर आवाजाही रोकी गई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरे, एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोगों ने बचाई जान। शिमला में लैंडस्लाइड के कारण विश्वकर्मा मंदिर का बड़ा हिस्सा ढहा, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मनाली में मनालसू नदी में फंसे ट्रेवलर को निकाला, 24 घंटे बाद प्रशासन की टीम ने ट्रेवलर को नदी से बाहर निकाला। हिमाचल के किन्नौर में भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे 5 बंद, बड़ी बड़ी चट्टानें हाईवे पर गिरी, यातायात पूरी तरह से ठप। उत्तरकाशी में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड, पहाड़ी से भरभराकर गिरा मलबा, आवाजाही ठप। श्रीगंगानगर में घग्गर नदी में बाढ़ की आशंका के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट। अजमेर में खारी नदी पर पार करते वक्त बाइक सवार बाल बाल बचा, बरल पुलिया के नीचे तेज बहाव में फिसली बाइक। सीकर में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज, सीकर शहर समेत जिले के कई इलाकों में जोरदार बारिश से शहर के निचले इलाके जलमग्न। सिरोही जिले में मानसून ने किसानों के चेहरे खिलाए, जिले के 20 बांधों में से 11 बांध पूरी तरह भरे, 9 बांधों में भी पानी की तेज आवक। आमेर में सुगली नदी में पानी के तेज बहाव के दौरान एक युवक बाइक समेत गिर गया, मौके पर मौजूद युवाओं ने युवक की जान बचा ली। जयपुर ग्रामीण के बस्सी में बांसखो जलदाय विभाग के पंप हाउस में पानी भरा, बारिश के दौरान मोटर डूबी, सप्लाई पूरी तरह से बंद। नागौर शहर समेत जायल उपखंड के अनेक क्षेत्रों में बारिश, शहर में अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पानी भरा हुआ है, वहां के रहने वाले मोहल्ले वासियों की चिंता बढ़ गई।
जयपुर ग्रामीण में शिंबूपुरा गांव में तालाब की भूमि पर कब्जे का मामला गरमाया। भूमाफियाओं के खिलाफ ग्रामीण पिछले 20 दिन से बैठे, बरसात में तालाब लबालब। मध्य प्रदेश के रीवा से आया हैरान करने वाला मामला। चाकघट थाने में तालाब चोरी की शिकायत दर्ज, कलेक्टर प्रतिभा पाल ने दिए जांच के निर्देश। नवादा के दतरौल गांव में कर्मा स्नान के दौरान बड़ा हादसा। तालाब में डूबी पांच महिलाएं, इनमें 4 की मौत, 1 की हालत गंभीर। सोलापुर हैदराबाद हाईवे पर बस और ट्रक में भीषण टक्कर, हादसे में 16 यात्री घायल, इनमें 6 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस का रूट मार्च, ईद पर जुलूस के रास्ते का किया निरीक्षण। आमेर में दिल्ली रोड पर लगा भीषण जाम। सड़क हादसे के कारण बनी जाम की स्थिति। ट्रेलर ने बाइक सवार लोगों को मारी टक्कर। बांसवाड़ा के नापला गांव के पास 2 बाइकों की भिड़ंत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल, लापरवाही के चलते हुआ हादसा। सिरोही में बारीघाटा सेक्शन में 4 से 5 वाहन आपस में भिड़े, एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। भरतपुर में हेड कांस्टेबल ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मौत के कारणों का नहीं लगा पता। रूपवास थाना क्षेत्र की घटना। जैसलमेर के सांगड़ में युवक की पीट कर हत्या के बाद बवाल, लोगों ने एक दुकान में लगाई आग, भारी पुलिस फोर्स तैनात। खेत सिंह हत्या प्रकरण के बाद डांगरी गांव में तनावपूर्ण हालात, पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू सा माहौल। घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया। फतेहगढ़ उपखंड के डांगरी गांव में खेत सिंह पर हुए हमले और उनके देहावासन की घटना अत्यंत दुखद। सांचौर में कर चोरी और फर्जीवाड़े के एक बड़े मामले में डीजीजीआई की टीम की बड़ी कार्रवाई। सांचौर की नामी सीमेंट डीलर प्रेम कुमार देवासी गिरफ्तार, 6.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप। बीकानेर के कर्मीसर इलाके में जमीन विवाद में मारपीट, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता से मारपीट हुई, घर में घुसकर पीटा। बारां जिले की काली सिंध नदी की पुलिया बनी हादसे का गढ़, गहरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित। नागौर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या, 5 दिन से लापता युवक का शव बरामद। अनूपगढ़ में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 148 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, पंजाब का रहने वाला आरोपी। बेशकीमती खैर की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा, सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य की जाखम रेंज की कार्रवाई। जयपुर में ऑटो सवार गैंग अभी भी सक्रिय, गिरोह ने झोटवाड़ा इलाके में बुजुर्ग महिला को अपना निशाना बनाया, पीड़िता और उसके परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया। जयपुर में पुलिस थाना मालवीय नगर को मिली लगातार दूसरी सफलता, एक शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार, चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद। डूंगरपुर में युवक ने नदी में लगाई छलांग, तीसरे दिन के बाद मिला शव को सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। अजमेर के आना सागर झील पर एनजीटी का रुख सख्त, अजमेर नगर निगम पर लगाया 13 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना, 2 महीने में जमा करना होगा जुर्माना। श्रीगंगानगर में जिला अस्पताल में लगे ऑक्सीजन गैस प्लांट पर चोरों का धावा, कंप्रेसर और मेन पाइप समेत लाखों का सामान चोरी, प्लांट के तार काटकर घुसे चोर। पीएमओ डॉक्टर ने चोरी की सदर थाना में रिपोर्ट। राजसमंद आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 88 लीटर अवैध स्प्रिट को किया जब्त, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में हिरण का शिकार करने से रोकना शख्स को पड़ा भारी, नाराज शिकारियों के हमले में युवक की मौत। जवानों के एक्शन से बैकफुट पर नक्सली, सुकमा में 33 लाख के इनामी 20 नक्सलियों ने सरेंडर किया। जशपुर में तेज रफ्तार गाड़ी ने भीड़ को रौंदा, हादसे में 3 लोगों की मौत, 22 घायल। महाराष्ट्र के ठाणे में कार से कुचलकर शिंदे गुट के कार्यकर्ता की हत्या, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाश ने दंपति से की चेन लूटने की कोशिश, विरोध करने पर मारी गोली, लोगों ने एक बदमाश की जमकर पिटाई की। बिहार के मुजफ्फरपुर में शातिर बदमाश पुलिस को चकमा देकर स्कॉर्पियो से हुए फरार, पुलिस की फायरिंग के बाद भी नहीं पकड़े गए बदमाश, घटना सीसीटीवी में कैद।
नीले ड्रम वाली मुस्कान चाहती है कृष्णा जैसा बच्चा, मेरठ जेल अधीक्षक को दी जानकारी। फिलहाल मुस्कान मेरठ जेल में बंद है और 5.5 महीने की प्रेग्नेंट। महाराष्ट्र के भिवंडी में पति ने की पत्नी की बेरहमी से हत्या, पत्नी का सिर काटकर फेंका, आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बीच बाजार युवक के साथ मारपीट, रंगदारी न देने पर 16,000 रुपए की लूट। एमपी के छतरपुर में पैसे न देने पर शराबियों ने शिक्षक से की मारपीट, शराबियों ने विद्यालय में घुसकर मारपीट की, वीडियो वायरल। बिना हेलमेट पेट्रोल न देने पर भड़के युवक, कर्मचारियों से की बदसलूकी, रायबरेली में पेट्रोल पंप पर हुआ था विवाद। बालू लदी गाड़ी को पकड़ने पहुंची पुलिस से भिड़े माफिया, जोरदार झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में बड़े धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़, 3 महिला समेत 8 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड बीमारी ठीक करने का देता था झांसा। पीएम मोदी पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर बिहार में सियासी बवाल बढ़ा, एनडीए ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बंद रहेगा बिहार। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा अगर चुनाव लड़ेंगे तो या तो जन्मभूमि करगहर से या कर्मभूमि राघोपुर से। दिल्ली में अमित शाह के घर पर बिहार चुनाव को लेकर मंथन, कोर ग्रुप की बैठक में चुनाव अभियान समिति बनाने का फैसला, उम्मीदवार चुनने के लिए भी चुनाव समिति बनेगी। मराठा आरक्षण को लेकर जारी अपनी ही सरकार के आदेश को लेकर हाईकोर्ट जाने की तैयारी में छगन भुजबल, कहा सरकारी आदेश के कुछ शब्दों को लेकर भ्रम की स्थिति, ओबीसी समुदाय के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। महाराष्ट्र के ठाणे में जीआर के खिलाफ ओबीसी समाज का प्रदर्शन, जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर राज्य सरकार के फैसले का जताया विरोध। वर्धा में भी ओबीसी समाज का विरोध, जीआर की कॉपी जलाई, फैसला वापस लेने की मांग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दावा, 2027 में यूपी में बीजेपी को कोई नहीं बचा पाएगा, कहा जनता के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करने के लिए बीजेपी को हटाना जरूरी। सनौर से आप विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ने जारी किया नया वीडियो, पुलिस पर फायरिंग की घटना को नकारा, पंजाब पुलिस पर खड़े किए सवाल। कोचिंग सेंटर विधेयक विधानसभा से पारित, ध्वनि मत से विधानसभा में पारित हुआ विधेयक, कांग्रेस बिल को लेकर दिखी कंफ्यूजन। राजस्थान विधानसभा में कोचिंग बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक राजेंद्र पारीक ने सरकार के बिल का समर्थन किया, टीकाराम जूली की मांग का विरोध किया। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता, एक और प्रोबेशनर उप निरीक्षक गिरफ्तार, जांच के बाद आरोपी अशोक सिंह गिरफ्तार। सीएम भजन लाल ने ली कृषि पशुपालन विभाग की बैठक, लंबित बजट घोषणाओं की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। राजस्थान का सड़क सुरक्षा अभियान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने छात्रों को बनाया एम्बेसडर, सड़क सुरक्षा अभियान में 2 लाख विद्यार्थी जुड़े। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने समीक्षा बैठक की, बैठक में बहरोड औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण से संबंधित समस्याओं की समीक्षा की गई, कई अधिकारी मौजूद रहे। राज्य मानवाधिकार आयोग सदस्य रामचंद्र सिंह झाला का डूंगरपुर दौरा, सर्किट हाउस में की जन सुनवाई। जयपुर नगर निगम हेरिटेज वार्ड 63 उपचुनाव मुकाबला रहा त्रिकोणिया, कुल 8,132 मतदाताओं में से 3,745 लोगों ने वोट डाले, 46% मतदान के साथ नया पार्षद चुनने की प्रक्रिया पूरी। जयपुर शहर कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष पद पर अशफाक अहमद की नियुक्ति, ऑल इंडिया कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने की नियुक्ति। जिले का नाम बदलकर भर्तृहरि रखने और जिला मुख्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने के विरोध में आंदोलन, धरना स्थल पर सुबह शाम राष्ट्रगान, संघर्ष समिति के लोग धरना स्थल पर बैठे। अनूपगढ़ में अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्यों का एडीआरएम ने किया निरीक्षण, धीमी गति से हो रहे योजना के तहत कार्यों को लेकर दिए निर्देश, अधिकारियों को तेज गति से कार्य करने को कहा। डीडवाना में पार्षदों का अनोखा विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस पार्षदों ने टीम के कनस्तर बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। चूरू में सफाई, रोशनी समेत विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस का धरना, पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर जताया विरोध। बाड़मेर में ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस,
बिगड़ती कानून व्यवस्था और रुके विकास कार्यों को लेकर 8 सितंबर को जन आक्रोश रैली। इंदौर में नवजात के हाथ कुतरने का मामला, दूसरी बच्ची की भी हुई मौत। कंजेटियल एनीमी से पीड़ित थी बच्ची, 7 दिन पहले हुआ था ऑपरेशन। जबलपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। छात्र संघ चुनाव न कराने को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन, पुलिस ने 20 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ घोटाले पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, रायपुर, दुर्ग और भिलाई समेत कई जगह छापेमारी। सीकर में लोगों ने स्कूल के सामने किया प्रदर्शन, सरकारी स्कूल में निःशुल्क किताबें उपलब्ध करवाने की मांग। सीकर में नशाखोरी के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, एसपी से नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की उठाई मांग, एसपी को सौंपा ज्ञापन। असम में छात्र का स्कूल आने जाने का अनोखा तरीका वायरल, सड़क की खराब होने के कारण घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाने को मजबूर छात्र। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाथियों का आतंक, हाथियों ने कई फसलों को बर्बाद किया, दहशत में ग्रामीण। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप टैरिफ को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा टैरिफ के आगे कमजोर नहीं पड़े भारत और चीन। साथ ही कहा कि टैरिफ का यूक्रेन युद्ध से कोई वास्ता नहीं। पुर्तगाल में भारत के गैंगस्टरों के बीच पहली बार गैंगवार, रणदीप मलिक का दावा, पुर्तगाल में राइवल गैंग के रोमी और प्रिंस के ठिकाने पर कार्रवाई, फायरिंग। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की खेल प्रशासन में वापसी, चेन्नई सुपर किंग्स के चेयरमैन का पद संभाला। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत को ओलंपिक सॉलिडेरिटी प्रोग्राम के तहत फंडिंग फिर से शुरू की, आईओए के अंदरूनी विवाद और गवर्नेंस सुधारने के बाद लिया फैसला। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री की अपील पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, कोई राजनीतिक दबाव नहीं, जब गुजरात दंगे हुए तब क्यों नहीं बनाई गुजरात फाइल्स।